So, friends, once again, welcome all of you to my YouTube channel. It is in the name of Mr. English Classes. So, let's start today's English classes, which is going to be very awesome. तो दोस्तों, आज का पहला सेंटेंस है, दुनिया में कोई भी देश हो, रीढ़ की हड्डी मजदूर ही कहलाता है, क्योंकि आप कोई भी काम देख ले, उसको शुरू और पूरा करने के लिए मजदूर का पसीना ही बहता है. Whatever country in the world, the backbone is called the laborer, because whatever work you see, it takes the sweat of the laborer to start and complete it. दुनिया में कोई भी देश हो, रीढ़ की हड्डी मजदूर ही कहलाता है, क्योंकि आप कोई भी काम देख ले, उसको शुरू और पूरा करने के लिए मजदूर का पसीना ही बहता है. दूसरा सेंटेंस है, हर पद के काम करने का सिस्टम होता है, उसकी अपनी अपनी सीमा होती है. जैसे कि मुख्यमंत्री सिर्फ राज्य का मुखिया कहलाता है, जबकि प्रधानमंत्री पूरे देश का मुखिया होता है. Every post has its own system of working and its own limits. Like the chief minister is called the head of only a state, whereas the prime minister is the head of the whole country. हर पद के काम करने का सिस्टम होता है, उसकी अपनी अपनी सीमा होती है. जैसे कि मुख्यमंत्री सिर्फ राज्य का मुखिया कहलाता है, जबकि प्रधानमंत्री पूरे देश का मुखिया होता है. तीसरा सेंटेंस है, ईरान में बड़े पैमाने पर पेट्रोल और डीजल का बड़ा भंडार है. ईरान एक ऐसा देश है जो अपने तेल को निर्यात करना बंद कर दे तो विश्व भर में तेल की कीमत और महंगी हो सकती है. ईरान हैज़ अ ह्यूज स्टॉक ऑफ पेट्रोल एंड डीजल. ईरान इज़ अ कंट्री विच स्टॉप्स एक्सपोर्टिंग इट्स ऑयल, then the price of oil may fall further across the world. ईरान में बड़े पैमाने पर पेट्रोल और डीजल का बड़ा भंडार है. ईरान एक ऐसा देश है जो अपने तेल को निर्यात करना बंद कर दे तो विश्व भर में तेल की कीमत और महंगी हो सकती है. चौथा सेंटेंस है, रीना और सलीना में वादा हुआ कि दोनों साथ में बाजार जाएंगे, लेकिन जब सलीना ने चलने को कहा तब रीना ने कहा शाम के ठंडे वक्त ही बाजार चलेंगे. Rina and Selena promised that they would go to the market together. But when Selena asked to go, Rina said that they would go to the market only in the cool evening. रीना और सेलिना में वादा हुआ कि दोनों साथ में बाजार जाएंगे, लेकिन जब सेलिना ने चलने को कहा तब रीना ने कहा शाम के ठंडे वक्त ही बाजार चलेंगे. नेक्स्ट, पांचवा सेंटेंस है, रमेश के दफ्तर में ज़रूरी बैठक थी, इसलिए उसको जल्दी बैठक में पहुंचना था, लेकिन निकलने के सही वक्त पर उसका जूता टूट गया, जिसकी वजह से रमेश का बैठक में जाना नहीं हो पाया. रमेश had an important meeting in his office, so he had to reach the meeting early but at the right time of leaving. His shoe broke, due to which Ramesh could not attend the meeting. रमेश के दफ्तर में ज़रूरी बैठक थी, इसलिए उसको जल्दी बैठक में पहुंचना था, लेकिन निकलने के सही वक्त पर उसका जूता टूट गया, जिसकी वजह से रमेश का बैठक में जाना नहीं हो पाया. छठा सेंटेंस है, सेठ आनंद किशोर ने इस बार अपने साथ अपने घर के चपरासी के लिए भी कनाडा जाने के लिए फ़्लाइट के टिकट बुक करा लिए. This time, Seth Anand Kishore has also booked flight tickets for his house peon to go to Canada. सेठ आनंद किशोर ने इस बार अपने साथ अपने घर के चपरासी के लिए भी कनाडा जाने के लिए फ़्लाइट की टिकट बुक करा ली है. सातवां सेंटेंस है, उत्तर कोरिया दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया का वो पहला देश बन गया जिसने अपने फौजी दूसरे देश के लिए जंग में
लड़ने के लिए भेजे हैं। North Korea became the first country in the world after the Second World War to send its soldiers to fight in another country's war. उत्तर कोरिया दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया का वो पहला देश बन गया जिसने अपने फौजी दूसरे देश के लिए जंग में लड़ने के लिए भेजे हैं। 8वां सेंटेंस है, हमारे बड़ों का कहना था, जैसा करोगे वैसा भरोगे। क्योंकि आप अगर किसी को प्यार या नफ़रत देते हो तो वो भी बदले में आपको वही वापस देता है। Our elders used to say that you reap what you sow, because if you give love or hate to someone, he gives you the same in return. हमारे बड़ों का कहना था, जैसा करोगे वैसा भरोगे। क्योंकि आप अगर किसी को प्यार या नफ़रत देते हो तो वो भी बदले में आपको वही वापस देता है। नवा सेंटेंस है, कमर अपने पिताजी के साथ समुद्र में मछली पकड़ता था। क्योंकि उनके पिताजी एक बड़े मछली व्यापारी थे, इसलिए वो उनके साथ व्यापार में उनकी मदद करता था। Kamar used to catch fish in the sea with his father because his father was a big fish trader, so he used to help him in his business. कमर अपने पिताजी के साथ समुद्र में मछली पकड़ता था क्योंकि उनके पिताजी एक बड़े मछली व्यापारी थे, इसलिए वो उनके साथ व्यापार में उनकी मदद करता था। 10वां सेंटेंस है दोस्तों, डॉक्टर दिलीप त्रिपाठी बताते हैं कि जो लोग खाने के बाद खरबूजा रोज़ खाते हैं उनका पेट बेहद साफ रहता है, शरीर में पानी की कमी कभी नहीं रहती है। डॉक्टर दिलीप त्रिपाठी सेज that people who eat melon after meals every day, their stomach remains very clean and there is never a shortage of water in the body. डॉक्टर दिलीप त्रिपाठी बताते हैं कि जो लोग खाने के बाद खरबूजा रोज़ खाते हैं उनका पेट बेहद साफ रहता है, शरीर में पानी की कमी कभी नहीं रहती है। Subscribe to our YouTube channel and like the videos. Secondly, you people are not able to understand that you have time to learn right now, but when your time is over, then you will realize how important English was.